नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर पेरेंट्स जो है बच्चों की शिकायत करते पाए जाते हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे मानते नहीं हैं, बच्चे जिद करते हैं, अपनी बात मनवा के रहते हैं। लेकिन कभी भी हम इसके पीछे की वजह जानने का प्रयास नहीं करते हैं। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हम लोगों की जो जनरेशन थी, हम लोगों ने देखा है किस तरीके से हमारी जो है पेरेंटिंग की गई है, किस तरीके से हम लोगों की परवरिश की गई है। उस समय की पेरेंटिंग में और आज की पेरेंटिंग में जो ये अंतर आ गया है, उसकी वजह ये है कि आजकल के समय में पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ किसी भी तरीके की सख्ती नहीं करते हैं, उनको किसी भी तरीके के अनुशासन में नहीं रखते हैं। हर एक बात में इतने ज़्यादा उनके आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं कि उसकी वजह से बच्चे जो है अपनी हर एक जिद को पूरा करना अपना अधिकार समझने लगते हैं। कहीं कहीं तो पेरेंट्स इतने लाचार दिखाई देते हैं कि देख के आश्चर्य होता है कि ये कैसा समय आ गया है, जबकि बच्चे इस कदर जो है हाथ से निकल चुके हैं। जबकि कभी ये होता था कि हम लोग तो कितने कितने बड़े और हमेशा जब तक है माता पिता के सामने उनकी किसी भी बात को नज़रअंदाज करना, डिनाई करना हम लोगों को पता ही नहीं था। और आजकल के बच्चे शुरू से ये सारी चीज़ें करते हैं। तो थोड़ा सा यदि हम इसके रूट में जाएं, थोड़ा सा यदि हम इसके विषय में विचार करें, मंथन करें, तो हमको समझने में देर नहीं लगेगी कि हमने कितनी बड़ी गलतियां कर दी हैं। हम बचपन से ही यदि इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते तो हमारे बच्चे उसी तरीके से बनते जैसे कि हम लोग थे। लेकिन हमने ये सब नहीं किया। हमने सोचा जो हमें नहीं मिला वो बच्चे को मिले, जो हमें करने की आज़ादी नहीं थी वो तो ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि आज बच्चे पूरी तरीके से जो है अपने मनमानी करने वाले बन चुके हैं। आप देखिए हमारे यहाँ जो है मतलब बच्चे की पैदाइश से पूर्व जो संस्कार होते थे, 16 संस्कार, तो सबसे पहले गर्भाधान, मतलब यहाँ पर जो बच्चे की संतानोत्पत्ति जो हो रही है उसके पीछे भी एक उद्देश्य होता था कि हमारे यहाँ पर जब संतान को जन्म दिया जा रहा है तो वो किस लिए यहाँ पर आ रहा है, धरती पर समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र के लिए। ऐसी एक भावना होती थी। यही वजह है कि हमारे देश में बालक ध्रुव है, प्रहलाद है, नचिकेता है, श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, आदि शंकराचार्य जी हुए। तो ये सब कहाँ से आए? क्योंकि इनकी माताओं के पिताओं के मन में कहीं ना कहीं वो भावना थी कि हमारे घर में ऐसा बच्चा जन्म ले जो देश के समाज के लिए कुछ करे। और आज के समय में पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि बच्चा ऐसा जन्म ले जो इतना कमाए, ऐसा करे, वैसा करे। तो फिर जैसा आप उद्देश्य रखेंगे वैसी ही आपको संतान मिलेगी। चूँकि अब गर्भाधान भी नहीं हो रहा है, 16 संस्कार तो छोड़िए, कोई संस्कार नहीं हो रहा, तो बच्चों के अंदर वो संस्कार नहीं जा रहा है। पहले तो गर्भ में था बच्चा, वहीं से संस्कार शुरू हो जाते थे। तो गर्भ में रहते हुए ये बच्चा जो है श्रवण करता था, कथाएं, सारी बातें, तो वो सारे मंत्र वगैरह उसके कानों में जाते थे। तो उस तरीके से वो बालक उतना जो है सदाचारी पैदा होता था। अब आप क्या कर रहे हैं? मोबाइल चला रहे हैं, आसपास की जो तरंगे, सब कुछ इतना भोगवादी संस्कृति का जो है प्रभाव है कि बच्चे के अंदर भी वही भोगवादी गुण आ रहा है। फिर किस मुंह से हम उससे ये उम्मीद करें कि वो इस तरीके का बने जैसे कि हम चाहते हैं। जब हमने उस समय ये चीज़ों के बारे में नहीं सोचा, तो थोड़ा हमें सोचना होना का कि हमारे पुरानी परंपराएं जो बनी, जो संस्कार बने, उनके पीछे कितने गहरे जो है भाव थे, कितना गहरा चिंतन था, उसके शोध के बाद उनको बनाया गया। आज हम उन सब चीज़ों को ओल्ड एज करके पीछे कर देते हैं, तो फिर वही हमारे बच्चे भी वैसे ही बन रहे हैं। उनको तो अपने पेरेंट्स से ही लगाव नहीं। वो जब बाहर एक बार निकल जाते हैं फिर उसके बाद आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपके लिए किसी तरीके से काम आएंगे। तो ये क्या अच्छी स्थिति है? आप जिस तरीके के आज का माहौल बन रहा है कि अरे बच्चों को क्या इसलिए पैदा किया है कि वो आपकी बुढ़ापे की लाठी बने। अरे ये तो हमारी एक परंपरा इस तरीके से बनाई गई है कि संतान जो हमारे ऊपर एक ऋण मानते हैं कि एक पितृ ऋण, मातृ ऋण होता है, तो वो चुकाता है। तो वो चुकाने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने कैरियर से, अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। उसका मतलब है कि उसके भीतर भी तो कुछ इतनी सेंसिटिविटी हो, उसके भीतर भी तो वो भाव हो कि वो अपने पेरेंट्स के प्रति कुछ सोचे। ये नहीं कि वो अपने पेरेंट्स से एकदम जो है उतना भी लगाव नहीं रखे कि यहाँ पर कुछ हो जाए उसको पता भी ना चले। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही, संवेदनाएं ख़त्म हो रही, क्योंकि
हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं है, तो हमने उनके अंदर नहीं डाली, तो वो फिर कहाँ से हमारे पास रिटर्न होके आएंगी। तो ज़िंदगी का जीने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ अपने लिए जीवन जिया जाए। उस जीवन में सबका हमारे प्रति कर्ज होता है, ऋण होता है, वो सबको हमें वापस करना चाहिए। इस तरीके का जीवन बनाएं कि उसमें हो सकता है हमारा बच्चा थोड़ा कम कमाए, लेकिन वो हमारे साथ भी रहे और सभी तरीके से वो उसके मन में भावना रहे किसी के प्रति कुछ करने की। तो ये थोड़ा सा हम विचार करें कि संतानोत्पत्ति के पीछे जो उद्देश्य है, यदि वो गलत जा रहा है तो हमें संतान के साथ वैसा ही जो है परिणाम मिलेगा। तो हम उद्देश्य उतने ही उच्च रखें जैसे कि पुरानी माताओं ने रखे, तब जाके वैसी संतानें पैदा हुई। तो आज योगमय जीवन में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने संस्कारों की तरफ लौटे, अपनी जड़ों की तरफ लौटे और अपने बच्चे के अंदर वो सारी चीज़ें दे, फिर देखे कैसे नहीं वो भक्त प्रहलाद या ध्रुव या नचिकेता की तरह बनता है। तो बस थोड़ा सा आपको अपने संस्कारों पे, अपनी जड़ों पे वापस लौटने की ज़रूरत है और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और धन्यवाद।